मिश्रा। आतंक पर पाकिस्तान की एक बार फिर पोल खुल गई है। आतंक को पालने पोसने वाला पाकिस्तान अब दुनिया में आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देश बन गया है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पाकिस्तान में बढ़ते आतंक के पीछे कई संगठन हैं। दरअसल पाकिस्तान आतंकियों का बड़ा संरक्षक रहा है और इसी करतूत का पाकिस्तान को फल मिलता रहता है। अब इस बीच भारत के लिए राहत की खबर है। वो ये है कि भारत में पिछले एक साल में आतंकी घटनाओं में करीब 43% की कमी दर्ज की जा चुकी है। इसके पीछे कई कारण हैं। भारत की नीति बदल गई है। भारत आतंक पर अब तुरंत करारा जवाब देता है, पलटवार करता है। लिहाजा आतंकियों को होश ठिकाने आ गए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के कैंप ध्वस्त किए हैं। आतंक का एपिसेंटर बना पाकिस्तान। भारत ने 43% तक घटाया खतरा। आतंक को पोसने पालने वाले पाकिस्तान की स्थिति पतली है। क्योंकि पाकिस्तान आतंक के नाम पर कलंक है, इसलिए उसको आतंक का डंक है। अब ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें आतंक का एपिसेंटर पाकिस्तान बन गया है। जबकि भारत ने आतंक को लेकर खतरा 43% तक घटा लिया है। इस तरह पिछले एक साल में भारत के लिए सुरक्षा के मोर्चे पर राहत भरी तस्वीर सामने आई है। देश में आतंकी घटनाओं में करीब 43% की कमी दर्ज की गई है, जो हालात में सुधार की ओर इशारा करती है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 की ताजा रिपोर्ट में भारत इस बार 13वें स्थान पर पहुंच गया है, यानी पिछले साल के मुकाबले 2 पायदान नीचे आ गया है। इससे पहले भारत 11वें स्थान पर था। हालांकि क्षेत्रीय स्तर पर तस्वीर अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण एशिया लगातार 10वें साल दुनिया का सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र बना हुआ है। इस बार सबसे चौंकाने वाली स्थिति ये है कि पाकिस्तान पहली बार इस सूची में टॉप पर पहुंच गया है, यानी वह आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश बन गया है। वहीं अफगानिस्तान में हालात कुछ बेहतर हुए हैं और वह अब टॉप 10 देशों की सूची से बाहर हो गया है। कुल मिलाकर भारत में सुधार के संकेत जरूर हैं, लेकिन आसपास के क्षेत्र की स्थिति अब भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को छोड़कर साल 2025 में दुनिया भर में आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में कुछ राहत देखने को मिली है। कुल 81 देशों में हालात सुधरे हैं, जबकि 19 देशों में हालात खराब हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक इस साल आतंकवाद के कारण होने वाली मौतों में करीब 28% की कमी आई है। सिर्फ मौतों में नहीं, बल्कि आतंकी हमलों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है, जो लगभग 22% घटकर 2944 रह गई है। यह रुझान बताता है कि कई देशों में सुरक्षा व्यवस्था और आतंकवाद के खिलाफ उठाए गए कदम असर दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर 81 देशों में हालात बेहतर हुए हैं, जो एक सकारात्मक संकेत है। हालांकि तस्वीर पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है, क्योंकि अभी भी 19 देशों में स्थिति पहले से ज्यादा खराब हुई है। यानी एक और जहां दुनिया के बड़े हिस्से में आतंकवाद पर कुछ हद तक काबू पाया गया है, वहीं कुछ क्षेत्रों में यह चुनौती अब भी गंभीर बनी हुई है। इसके अलावा पश्चिमी देशों में आतंकवाद एक बार फिर चिंता का बड़ा कारण बनता दिख रहा है। हालिया आंकड़ों के मुताबिक इन देशों में आतंकवादी घटनाओं से होने वाली मौतों में करीब 280% तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है, जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर संकेत है। देखना यह होगा कि क्या आने वाले समय में आतंकवाद को लेकर स्थिति सुधरेगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देख ली। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में आतंक को लेकर कमी की क्या वजह है और प्रहार का इसमें क्या योगदान है, इसे भी आपको समझाते हैं। आतंकवाद को लेकर भारत सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, जिसका उद्देश्य किसी भी आतंकी गतिविधि को कतई बर्दाश्त नहीं करना है। फरवरी 2026 में गृह मंत्रालय ने अपनी पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति प्रहार जारी की। यह सक्रिय
खुफिया आधारित और 7 प्रमुख स्तंभों पर टिकी नीति है, जो आतंकियों के सफाई के साथ साथ उनके तंत्र को नष्ट करने पर जोर देती है। भारत की आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार को समझिए। इसमें सक्रिय और निर्णायक फैसला लिया जाता है। नीति में पहले हमला करने की रणनीति शामिल है, ताकि हमला होने से पहले ही उन्हें रोका जा सके। अब समझाते हैं भारत का आतंक के खात्मे का लक्ष्य है। नीति है कि आतंकवाद की आकाओं, फाइनेंसिंग और विचारधारा को जड़ से उखाड़ फेंकना। भारत वैश्विक मंचों पर आतंकवाद का विरोध करता है और पड़ोसी देशों द्वारा आतंकवाद को एक टूल के रूप में इस्तेमाल करने के खिलाफ सख्त है। जिस प्रहार की हमने चर्चा की है, उसमें डार्क वेब, साइबर अटैक और आधुनिक तकनीक का उपयोग करने वाले आतंकी खतरों से निपटने की भी रूपरेखा है। इस नीति का उद्देश्य देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना है। प्रहार नाम की इस डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी में कहा गया है कि भारत सीमा पार में राज्य प्रायोजित आतंकवाद से प्रभावित है। इसमें जिहादी आतंकवादी संगठनों के साथ साथ उनके मुखौटा संगठन भी भारत में आतंकी हमलों की साजिश, समन्वय, सुविधा और उन्हें अंजाम देने में लगे हुए हैं। इस पॉलिसी के तहत आतंकवाद से जुड़े हिंसा की घटनाओं के मामले में सरकारी एजेंसियों के बीच तालमेल पर फोकस किया गया है। भारत में जल, जमीन और वायु सहित सभी मोर्चों पर आतंक का रिस्क है। ऐसे में सरकार अपने लोगों को ढांचागत सुविधाओं को नुकसान से बचाने के लिए मजबूत सुरक्षा ढांचा चाहती है। आतंकवादी न सिर्फ देश के लोगों को बल्कि इकोनॉमी को भी गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। खासकर वे पावर, रेलवे, बंदरगाहों, अंतरिक्ष कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा, हवाई अड्डों और हवाई ढांचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में देश को आतंकी हमलों से बचाने के लिए सरकार ने एंटी टेरर पॉलिसी पेश कर दी है। वहीं फंडिंग और ऑपरेशनल गाइडेंस के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन, इंक्रिप्शन टू डार्क वेब और क्रिप्टो वॉलेट के इस्तेमाल की ओर इशारा किया गया है। इसमें एनोनिमस एक्टिविटी पर भी चिंता जताई गई है। गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड इन स्ट्रैटेजी के मुताबिक CBRNED केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, एक्सप्लोसिव, डिजिटल मटेरियल तक पहुंचने और उसका इस्तेमाल करने की टेररिस्ट कोशिशों को रोकना काउंटर टेररिज्म एजेंसियों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। सरकारी और नॉन स्टेट एक्टर्स द्वारा जानलेवा मकसदों के लिए ड्रोन और रोबोटिक्स का गलत इस्तेमाल करने का खतरा भी चिंता का विषय बना हुआ है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस के साथ मल्टी एजेंसी सेंटर का संचालन देश भर में सिटी से जुड़े इनपुट्स को अच्छे से और रियल टाइम में शेयर करने और बाद में रुकावट से बचाने के लिए नोडल प्लेटफॉर्म बना रहेगा। गृह मंत्रालय के अनुसार आतंकी ग्रुप भारतीय युवाओं को भर्ती करने की कोशिश जारी रखे हुए है। पहचान होने पर ऐसे लोगों पर पुलिस की ग्रेडेड कार्रवाई होती है। इसमें सामाजिक और धार्मिक नेताओं की भूमिका की बात भी कही गई है। कहा गया है कि मॉडरेट प्रचारक और NGO रेडिकलाइजेशन और चरमपंथी हिंसा के नतीजों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए लगे हुए हैं। 1993 के मुंबई धमाके या 26/11 का हमला या फिर पुलवामा का आतंकी अटैक, भारत अक्सर रिएक्टिव यानी हमले के बाद कार्रवाई करने वाला रहा है, यानी चोट लगने के बाद मरहम लगाने वाली सोच। लेकिन 2026 का भारत अब प्रोएक्टिव यानी हमले से पहले हमलावर को खत्म करने वाला हो चुका है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने हिजबुल्लाह के खूंखार कमांडर सैफुल्लाह को ढेर किया। इस ऑपरेशन ने एक बार साफ कर दी कि आतंकी अब सिर्फ पहाड़ों में नहीं छिपे हैं, बल्कि वे एनक्रिप्टेड एप्स और सैटेलाइट फोन के जरिए विदेशों से गाइड हो रहे हैं। इसी हाइब्रिड टेररिज्म को कुचलने के लिए गृह मंत्रालय ने प्रहार को पेश किया है। यह नीति भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का लिखित प्रमाण है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये आपने रिपोर्ट देखी कि आखिर प्रहार क्या है। अब ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ और अहम जानकारी आपको हम देने की कोशिश करेंगे कि आतंक पर प्रहार के वो 7 स्तंभ क्या है और क्या है इसकी विशेषता। आखिर क्यों आज हम बात कर रहे हैं आतंक पर प्रहार की। देखिए, आतंकी हमलों को रोकना, आतंक पर प्रहार के 7 स्तंभ क्या है, ये पहली जानकारी है। तेज और सटीक जवाब, जी हां, तेज और सटीक जवाब। और देखिए, दुश्मनों को हम देते नजर भी आ रहे हैं। आंतरिक क्षमताओं को एक साथ लाना, जी हां, जितनी कैपेसिटी है, जितनी आंतरिक क्षमता है, उसको एक साथ लाना। मानवाधिकार और कानून के शासन पर आधारित ये प्रक्रिया है, जहां बात की जाए सबसे अहम क्या है, रेडिकलाइजेशन और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली परिस्थितियों को कम करना। यही है आतंक को कुचलना। और काउंटर टेररिज्म के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग, जी हां,
और जहां रिकवरी और पूरे समाज का दृष्टिकोण इसके अंदर आता है। आतंक पर प्रहार के ये 7 स्तंभ है जो हमने आपको दर्शाया है। तो आतंकी हमलों को रोकना है, रेडिकलाइजेशन पर भी ये है महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है कि आखिर प्रहार का मतलब क्या है। तो अब अगर बात की जाए, यहां पर साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि सबसे पहला काम क्या है, देखिए प्रिवेंशन, रोकथाम, उसके अंतर्गत क्या आता है? सबसे पहला काम है जमीन के मुखबिरों से लेकर अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट तक सबका डेटा एक जगह इकट्ठा करना। जी हां, अगर कोई आतंकी घटना होती है तो भारत का जवाब स्विफ्ट और डेवलपमेंट। इसका मतलब यह है कि अब फाइलें नहीं घूमेंगी, कमांडरों के पास तुरंत फैसला लेने की ताकत होगी। जी हां, जिसके तहत यह कहा जा रहा है कि आखिर त्वरित कार्रवाई होती है। रॉ की जानकारी सीधे एक छोटे शहर के पुलिस कप्तान को देना, जहां होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अब हकीकत है, यानी कि अप्रोच में अब कोई देरी नहीं होती, तुरंत एक्शन होता है, तुरंत एक्शन होता है। जहां भारत एक जिम्मेदार लोकतंत्र है, यह मानवाधिकार आपको बता रहे हैं कि आखिर प्रहार का क्या मतलब है। इसके साथ यह नीति साफ कहती है कि जिस तरीके से सिर्फ आतंकी को मारना काफी नहीं, उस सोच को मारना जरूरी है। केवल आतंक को मारना जरूरी नहीं है, उस सोच को भी मारना जरूरी है। इसमें डी का मतलब होता है रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम। भारत अब इंटरपोल और FATF के साथ मिलकर आतंकियों की यहां पर कब्र खोद रहा है। पर बात की जाए, अगर कोई हमला होता है तो समाज को डराना नहीं है, सबसे पहला काम है हमले को होने ही ना देना। प्रिवेंशन, देखिए यह है प्रहार, PRAHAR। इसमें एक एक शब्द पर आपको हम अर्थ बता रहे हैं कि आखिर क्या है इसका पूरी जो जानकारी है, क्यों इसको प्रहार कहा गया, ये जानकारी है। आर का मतलब जहां त्वरित प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्सेस। जी हां, रिस्पॉन्सेस, तुरंत, क्विक एक्शन। जी हां, जहां बात की जाए तो यहां पर कुछ सेकंड में ही इसकी जानकारी पहुंच जाती है। और डब्ल्यू से यहां बात की जाए, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच भी इसके तहत आता है। भारत एक जिम्मेदार लोकतंत्र है। जी हां, जहां एच का मतलब ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकार है। यह है प्रहार का पूरा मतलब जो हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से देने की कोशिश की। और बात की जाए, सिर्फ आतंकी को मारना काफी नहीं है, उस सोच को भी मारना है। और आप देखिए आतंकवाद लगातार सबसे ज्यादा पाकिस्तान में पनपता है, फलता है, फूलता है। भारत अब इंटरपोल और FATF के साथ मिलकर आतंकियों के सेफ हेवन को तबाह कर देगा। सेफ हेवन हम क्यों कह रहे हैं? आतंकियों का सेफ हेवन क्या है? केवल एक देश है, पाकिस्तान। सबसे पहला काम है हमले को होने ही नहीं देना। प्रिवेंशन, प्रहार का मतलब सबसे पहले कौन सा शब्द आ रहा है? P, यानी P का मतलब प्रिवेंशन, सबसे पहले रोकथाम करना है। जहां बात की जाए R का मतलब है रिस्पॉन्स से त्वरित प्रतिक्रिया। जी हां, क्विक एक्शन, क्विक रिएक्शन। इसका मतलब है कि अब फाइलें नहीं घूमेंगी, कमांडर के पास तुरंत फैसला लेने की ताकत होगी। जी हां, कमांडर के पास तुरंत फैसला लेने की ताकत होती है। आगे बढ़ते हैं। ए का मतलब क्या है? एग्रीगेटिंग इंटरनल कैपेसिटी यानी एकीकरण। इसका मतलब है होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अब हकीकत है। एच का मतलब है भारत एक जिम्मेदार लोकतंत्र है। एच का मतलब है यहां पर ह्यूमन राइट्स, भारत एक जिम्मेदार लोकतंत्र है। और जहां यह नीति सिर्फ साफ कहती है कि आतंकियों के सेफ हेवन को तबाह करना है, अटैक करना है। सिर्फ आतंकी, इसमें डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम्स को शामिल किया गया है, डी रेडिकलाइजेशन। और जहां भारत अब इंटरपोल और FTF के साथ मिलकर आतंकियों की सेफ हेवन को तबाह कर देगा। तो ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दी कि आखिर प्रहार क्या है, प्रहार ही इसका क्यों रखा गया है, ये जो शब्दावली है प्रहार ही क्यों रखा गया। आगे बढ़ेंगे। अगर बात की जाए अब पाकिस्तान आतंकवाद पर सबसे ज्यादा प्रभावित, यहां पर बात की जाए भारत में आतंक पर कहर, पाकिस्तान का एपिसेंटर। जी हां, पाकिस्तान ही एपिसेंटर है। अब इस पर आपको जानकारी देते हैं। आतंकवाद पर सबसे ज्यादा प्रभावित देश बन गया है, जबकि अफगानिस्तान की स्थिति में सुधार है, फिर भी पाकिस्तान के पूर्व अधिकारी शर्मनाक बयान देने से नहीं बचते। इसी को लेकर भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त बासित पर बीजेपी ने निशाना साधा है। यह रिपोर्ट हमने तैयार किया है, आपको दिखाते हैं। आतंक को लेकर पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रभावित देश बन चुका है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में 1139 लोगों की जान चली गई, जो 2013 के बाद सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में बढ़ते आतंक के पीछे कई संगठन हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम पाकिस्तानी तालिबान यानी TTP का है।
जो पाकिस्तान का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन माना जा रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA का नाम भी लेता है। हालांकि BLA खुद को फ्रीडम फाइटर कहता है। 2025 में TTP ने 595 हमले किए, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 24% ज़्यादा है। इन हमलों का सबसे ज़्यादा असर खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। दरअसल आतंकवाद पाकिस्तान के सिस्टम में ही शामिल है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहीन सिन्हा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अभी भी आतंकवाद की सोच से बाहर नहीं आया है। उनके मुताबिक पाकिस्तान अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ पा रहा है और आतंकवाद उसके सिस्टम में ही शामिल हैं। दरअसल इन्होंने अभी हाल में भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त बासित के स्थानीय पाकिस्तानी चैनल को दिए इंटरव्यू के जवाब में दिया। बासित ने कहा था कि अगर अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करता है तो नई दिल्ली और मुंबई जैसे भारतीय शहरों पर हमला करना इस्लामाबाद का आसान विकल्प होना चाहिए। इसी के जवाब में तुहीन सिन्हा ने पाकिस्तान को आतंकवादी देश बताते हुए कहा कि पहले भी पाकिस्तान के नेताओं और सेना की तरफ से भारत को धमकियां दी जाती रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की सख्त नीतियों, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान दबाव में है और इसी वजह से इस तरह के बयान सामने आते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान में एक ड्रग रिहैब सेंटर पर हमला किया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। दरअसल भारत पहले जैसा नहीं है। अब भारत हर चुनौती का कड़ा जवाब देता है। इसीलिए भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया और बाद में ऑपरेशन सिंदूर भी किया। लेकिन पाकिस्तान अपनी करनी से आतंकवाद से जूझ रहा है। उसके हर सूबे किसी न किसी कारण से अशांत हैं और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तो हर दिन पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला किया जाता है। हालिया ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट में जहां पाकिस्तान सबसे आतंकवाद से प्रभावित वाला देश है, तो वहीं पश्चिमी देशों में आतंकवाद से होने वाली मौतों में लगभग 280% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में 14 यूरोपीय यूनियन देशों में कुल 58 आतंकी हमले दर्ज हुए। इनमें फ्रांस में 14 हमले और जर्मनी में 6 हमले प्रमुख रहे। इसके अलावा 20 EU देशों में आतंकवाद से जुड़े मामलों में 449 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ब्रिटेन में सबसे ज्यादा 3000 लोगों की गिरफ्तारियां हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये आपने हमारी खास रिपोर्ट देखी। कुछ और अहम जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर में जो स्थितियां बनी हुई है, लगातार 2014 के बाद कितने आतंकी ढेर हुए, अब उसको हम वॉल ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कितने आतंकियों को हमने ढेर किया, जम्मू कश्मीर में कितने आतंकी ढेर हुए। जरा आंकड़ा भी देख लीजिए। 2014 में 110, ये नया भारत है, ये नए भारत की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कितने आतंकी ढेर हैं, आप पढ़िए हेडर जो हमने लिखा है। 2015 में 100 आतंकी ढेर हुए थे। जी हाँ, जहां 14 में 110 आतंकी हमने आपको बताया। 2016 की अब बात करेंगे। अगर बात की जाए 2016 में कितने आतंकी ढेर हुए, 150 से ज्यादा हमने घुसकर मारा। पाकिस्तान में तो मारा ही, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो घुसपैठ की कोशिश है उसको भी हम नापाक करते हैं। 2017 में 210 से ज्यादा आतंकी ढेर किए गए सुरक्षा बलों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। बात की जाए 2018, 250 से ज्यादा। ये आंकड़े चिक चिक कर बता रहे हैं कि अभी हालत क्या है पाकिस्तान की, जो आप देख रहे हैं लगातार। और बात की जाए 2019 में 160 से ज्यादा आतंकी को ढेर किया गया जम्मू कश्मीर से, जो घुसपैठ करते थे। 2020 में 220 से ज्यादा। आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आतंकियों के खात्मे का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यह दिखा रहा है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है हमेशा। 2021 पर आते हैं, 180 से ज्यादा, 180 2021 की हम बता रहे हैं आपको। आगे बढ़ते हैं। 2022 में 190 से ज्यादा आतंकी ढेर किए गए और 2023 में जो आप मेरे पीछे ये तस्वीर देख रहे हैं, 75 से 100 आतंकियों को मार गिराया गया। और अंतिम 2024 की बात करें, 70 से 100 आतंकी को ढेर कर दिया गया। यह है सफलता, यही वजह है प्रहार। आपको क्यों बता रहे हैं, आखिर क्या है ऑपरेशन प्रहार। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में विकास की बयार देखी जा रही है, क्योंकि यहां आतंक घटा है, या ये कहे कि नगण्य है।
और विकास बढ़ा है। 2020 के बाद लगातार गिरावट देखी जा रही है। आतंकी भर्ती में कमी आ गई है, विदेशी आतंकियों की संख्या घट गई है। इसके पीछे कारण है कि सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन तेज हुए हैं। हमने आपको अभी अभी आंकड़ा बता दिया है कि कितना ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है। लोकल नेटवर्क पर कार्रवाई हो रही है, टॉप आतंकी कमांडर ढेर किए जा रहे हैं, घुसपैठ की कोशिशें नाकाम की जा रही हैं, पत्थरबाजी की घटनाएं तो बिल्कुल बंद सी हो गई हैं। इसी का परिणाम है, रिजल्ट है कि पंचायत और डीडीसी चुनाव सफल हो गए हैं। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।